साथियों, यह जो वीडियो है यह आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग चैप्टर 3 को देखेंगे। यानी चैप्टर 1, 2, 3 इस प्रकार से 3 को चैप्टर को देखेंगे और आइए देखते हैं किसको देखेंगे। तो यह वीडियो जो है वो 12th हिंदी बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो कि इस वीडियो में क्या देखेंगे तो हिंदी का वीडियो देखेंगे। और चैप्टर कितना को देखेंगे तो चैप्टर 11 को देखेंगे, चैप्टर 12 को देखेंगे और चैप्टर 13 को देखेंगे। यानी चैप्टर 11, चैप्टर 12 और चैप्टर 13 को तीनों मिला को देखेंगे, जो कि 85 भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न है। और आप 85 को ऑब्जेक्टिव प्रश्न देखते लेते हैं तो 11, 12, 13 तीन को चैप्टर क्लियर हो जाता है। और इसी में से बहुत ऐसा ऑब्जेक्टिव प्रश्न रहेगा जो कि आपको सीधे परीक्षा में देखने को मिलेगा। इसलिए इस वीडियो को आप लास्ट तक देख के सभी प्रश्नों को आप किसी भी हाल में याद कर लीजिएगा। बाकी आप चलिए वीडियो को देख के समझ जाइएगा। चलिए 1 नंबर प्रश्न से वीडियो को शुरू करते हैं। और 1 नंबर जो प्रश्न है, यह प्रश्न करा है, आदमी यथार्थ को जीता ही नहीं, यथार्थ को रचता भी है। यह जो कथन है यह किस लेखक का है तो आप याद रखिएगा मलय जी का। यह कथन किस लेखक का है तो मलय जी का है। इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं, यानी कि 2 नंबर प्रश्न को देखते हैं। और 2 नंबर जो प्रश्न है, यह प्रश्न करा है, यथार्थ के इस लेन देन का नाम ही संसार है। यथार्थ के इस लेन देन का नाम ही संसार है। यह जो पंक्ति है यह किसके द्वारा लिखा गया है तो आप याद रखिएगा मलय जी के द्वारा लिखा गया है। किनके द्वारा लिखा गया है तो मलय जी के द्वारा लिखा गया है। इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं, यानी कि 3 नंबर प्रश्न को देखते हैं। और 3 नंबर जो प्रश्न है, यह प्रश्न क्या है, मलय जी की रचना नहीं है। यानी कि हम लोग को बताना है मलय जी की इनमें कौन ऐसा रचना नहीं है। तो देखिए इनमें से ना आने वाला कल, ना सदियों का संताप, ना बकलम खुद, इनमें से कोई नहीं है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। देखिए यहाँ पे होना चाहिए कौन रचना है, यहाँ पे होना चाहिए क्या मलय जी की कौन सी रचना है तो इसमें कोई नहीं है। देखिए इसमें तीनों में कोई नहीं है। आपको बता दें मलय जी की रचना जो है वो जख्म पर फूल है, तो इसमें ऑप्शन में नहीं दिया है। इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। यहाँ पे इसमें हो जाएगा मलय जी की रचना कौन है, यहाँ पे इस प्रकार से रहना चाहिए। आइए देखते हैं 4 नंबर प्रश्न को। और 4 नंबर जो प्रश्न है, यह प्रश्न कराया हंसते हुए मेरा अकेलापन के लेखक है। यानी कि हंसते हुए मेरा अकेलापन पाठ के लेखक जो है वो क्या है तो आप याद रखिएगा मलय जी है। इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा, मलय जी है। 5 नंबर प्रश्न की बात करते हैं, जो कि कह रहा है मलय जी कौन सी रचना है। यानी कि मलय जी का इनमें कौन सी रचना है तो देखिए मलय जी का जो रचना है वो हंसते हुए मेरा अकेलापन है। इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा, हंसते हुए मेरा अकेलापन है। और साथ में यहाँ पे याद रखिएगा 30 जो है वो उदय प्रकाश जी का है और जूठन जो है वो ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की रचना है। और सिपाही की माँ पाठ के लेखक जो है वो ओम प्रकाश वाल्मीकि जी है। आप इस तीनों प्रश्नों को साथ में, सिपाही की माँ जो है वो मोहन राकेश जी का है। आप साथ में ये तीनों प्रश्नों को याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं, यानी कि 6 नंबर प्रश्न को देखते हैं। और 6 नंबर जो प्रश्न है, यह प्रश्न क्या है, मलय जी का जन्म कहाँ हुआ था। यानी मलय जी जो थे उनका जन्म कहाँ हुआ था तो आप याद रखिएगा आजमगढ़ में हुआ था। मलय जी का जन्म कहाँ हुआ था तो आजमगढ़ में हुआ था। इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा। आइए 7 नंबर प्रश्न को देखते हैं, जो कि 7 नंबर प्रश्न कराया मलय जी ने किस मंत्रालय में नौकरी की। यानी मलय जी जो थे उन्होंने किस मंत्रालय में नौकरी किए थे तो आप याद रखिएगा कृषि मंत्रालय में नौकरी किए थे। के तो मलय जी ने किस मंत्रालय में नौकरी किए थे तो कृषि मंत्रालय में नौकरी किए थे। इसलिए 7 का राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं, यानी कि 8 नंबर प्रश्न को देखते हैं। और 8 नंबर जो प्रश्न है, यह प्रश्न कराया मलय जी के पिता का क्या नाम था। यानी मलय जी जो थे उनके पिताजी का नाम क्या था तो आप याद रखिएगा त्रिलोकीनाथ वर्मा था। इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा, त्रिलोकीनाथ वर्मा है। आइए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं, यानी कि 9 नंबर प्रश्न की बात करते हैं, जो कि 9 नंबर प्रश्न कराया मलय के अनुसार किस कर्म के बिना मानवीयता अधूरी है। तो आप याद रखिएगा रचनात्मक कर्म के बिना मानवीयता अधूरी है। इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा, रचनात्मक कर्म के बिना मानवीयता अधूरी है। किनके अनुसार तो मलय जी के अनुसार। 10 नंबर प्रश्न को देखते हैं, जो कि कह रहा है मलय जी छात्र जीवन में किस रोग से ग्रसित थे। यानी 10 नंबर जो प्रश्न कर रहा है मलय जी जो थे उन्होंने छात्र जीवन में किस रोग से ग्रसित थे तो आप याद रखिएगा 6 रोग से ग्रसित थे, 6 रोग से ग्रसित थे। इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। आइए 11 नंबर प्रश्न की बात करते हैं, जो कि कह रहा है सेब बेचने वाली लड़की जो थी उनकी आयु कितनी थी। यानी कि सेब बेचने वाली लड़की जो सेब बेचने वाली लड़की जो थी उनकी आयु कितनी थी तो आप याद रखिएगा 7 से 8 साल की थी। इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा, 7 से 8 साल की थी।
12 नंबर प्रश्न जो है यह प्रश्न कर रहा है कि सूचना के केंद्र में लेखक को आकर्षित करने वाले अधीर व्यक्ति कौन थे। यानी कि सूचना के केंद्र में लेखक को आकर्षित करने वाले अधीर व्यक्ति कौन थे, तब बलभद्र ठाकुर थे। आप याद रखिएगा बलभद्र ठाकुर थे, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा। बलभद्र यहाँ पे मिश्र लिखा हुआ था, इस पर ध्यान नहीं दीजिएगा। बलभद्र शर्मा भी लिखा हुआ था, इस पर ध्यान नहीं दीजिएगा। बलभद्र शर्मा भी लिखा हुआ था, इस पर ध्यान नहीं दीजिएगा। आप याद रखिएगा बलभद्र ठाकुर थे, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। आइए 13 नंबर प्रश्न की बात करते हैं, जो कि कर रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सी रचना जो है वो मलय जी की आलोचना है। यानी कि निम्नलिखित में कौन सी मलय जी की आलोचना है, तो आप याद रखिएगा कविता से साक्षात्कार है। निम्नलिखित में कौन सी जो रचना, कौन सी मलय जी की आलोचना है, तो कविता से साक्षात्कार है। कौन सी रचना है, तो कविता से साक्षात्कार है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। आइए 14 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है, पेड़ किस लिए काटे जा रहे हैं। यानी पेड़ जो है वो किस लिए काटे जा रहे हैं, तो आप याद रखिएगा ईंधन बनाने के लिए। पेड़ किस लिए काटे जा रहे हैं, तो ईंधन बनाने के लिए, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा। देखिए 15 नंबर प्रश्न की बात करते हैं, जो कि 15 नंबर प्रश्न का है, कौन सी रचना जो है वो मलय जी की है। यानी कि हम लोग को बताना है इनमें कौन ऐसा रचना है जो है वो मलय जी के है। तो आपको आप अभी ना उसके पहले बताए थे कि मलय जी की रचना इनमें कौन है, तो कोई नहीं था, तो जख्म पर फूल है। आप याद रखिएगा जख्म पर जो फूल है यह मलय जी की रचना है, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, जो कि 16 नंबर प्रश्न है। यह प्रश्न कह रहा है मलय जी ने जख्म पर फूल नामक कविता कब लिखी। यानी मलय जी जो थे वह जख्म पर फूल नामक कविता कब लिखे थे, तो 1971 में लिखे थे, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा, 1971 में लिखे थे। आइए 17 नंबर प्रश्न की बात करते हैं, जो कि 17 नंबर प्रश्न कर रहे हैं मलय जी की माँ का जो नाम था वह क्या था। तो आप याद रखिएगा मलय जी की माँ का नाम जो था वह प्रभावती था, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा। आपसे परीक्षा में पूछा जाएगा कि मलय जी की माँ का नाम क्या था, तो आप याद रखिएगा प्रभावती था, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। आइए 18 नंबर प्रश्न को देखते हैं, जो कि कह रहा है मलय जी ने MA किस विश्वविद्यालय से किए थे। यानी मलय जी जो थे उन्होंने MA किए थे वह किस विश्वविद्यालय से किए थे, तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय से किए थे, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा। इलाहाबाद विश्वविद्यालय से MA किसने किए थे, तो मलय जी ने किए थे। 19 नंबर प्रश्न की बात करते हैं, जो कि कर रहा है सुरक्षा कहाँ हो सकती है। तो सुरक्षा कहाँ हो सकती है, घर के भीतर तो नहीं, अंधेरे में तो नहीं, फलायन में पलायन में तो नहीं, चुनौती को झेलने में हो सकती है। यानी कि सुरक्षा कहाँ हो सकती है, तो चुनौती को झेलने में हो सकती है, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा। आइए 20 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। देखिए कितना महत्वपूर्ण प्रश्न है, जो कि कह रहा है रचने और भोगने का रिश्ता कैसा होता है। रचने और भोगने का जो रिश्ता होता है वह कैसा होता है, तो आप याद रखिएगा रचने और भोगने का रिश्ता जो होता है वह द्वंद्वात्मक होता है। रचने और भोगने का रिश्ता कैसा होता है, तो द्वंद्वात्मक होता है, इसलिए राइट आंसर जो होगा वह ऑप्शन ए हो जाएगा। आइए 21 नंबर प्रश्न को देखते हैं, जो कि कर रहा है हंसे हुए मेरा अकेलापन के लेखक के है। तो इसके पहले ही बताया हंसे हुए मेरा अकेलापन के लेखक क्या है। आप लोग कमेंट करके बताइए 21 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की आप लोग कमेंट कीजिए अभी हंसे हुए मेरा अकेलापन के लेखक क्या है, 21 का राइट आंसर क्या होगा, अभी कमेंट कीजिए, हम रोकते हैं। चलिए आशा करते हैं कि कमेंट कर दिए होंगे। आइए 22 नंबर प्रश्न को देखते हैं, और 22 नंबर जो प्रश्न है यह प्रश्न कर रहा है मलय जी का जो जन्म हुआ था वह कब हुआ था। तो आप याद रखिएगा मलय जी का जन्म जो हुआ था वो 1935 में हुआ था। मलय जी का जन्म कब हुआ था, तो 1935 में हुआ था, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा। आइए 23 नंबर प्रश्न को देखते हैं, जो कि कह रहा है मलय जी का मूल नाम जो था वह क्या था, तो भरत जी श्रीवास्तव जी था। मलय जी का मूल नाम क्या था, तो भरत जी श्रीवास्तव था, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा। मलय जी का मूल नाम क्या था, तो भरत जी श्रीवास्तव था। 24 नंबर प्रश्न की बात करते हैं, जो कि कर रहा है जख्म पर फूल होता है। यहाँ पे जख्म पर फूल शीर्षक कविता किसकी रचना है, तो आप याद रखिएगा मलय जी की रचना है, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा। आइए 25 नंबर प्रश्न को देखते हैं, जो कि करा है 1995 ईस्वी में परिवेश सम्मान किससे प्राप्त हुआ था। यानी कि 1995 ईस्वी में परिवेश सम्मान किससे प्राप्त हुआ था, तो आप याद रखिएगा ओम प्रकाश वाल्मीकि को प्राप्त हुआ था, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, जो कि अब 26 नंबर प्रश्न को देखते हैं, और 26 नंबर जो प्रश्न है यह प्रश्न करा है हंसी में मेरा अकेलापन
किस विद्या में लिखित है, यानी कि हंसे हुए मेरा अकेलापन जो है वह किस विद्या में लिखित है, तो आप याद रखिए डायरी विद्या में लिखित है, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा, डायरी विद्या में लिखित है। 27 नंबर जो प्रश्न है इस चैप्टर का लास्ट प्रश्न है, जो कि अब चैप्टर 12 को देखेंगे। यह प्रश्न कर रहा है, हर आदमी उस संसार को रचता है जिसमें वह जीता है, हर आदमी उस संसार को रचता है जिसमें वह जीता है और भूखता है। यह जो कथन है यह किसका है, तो आप याद रखिएगा मलय जी का है, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा। देखिए हम लोग इस वीडियो में 11 नंबर प्रश्न को देख लिए, इसके बाद वाले में हम लोग 12 नंबर चैप्टर को देखेंगे। 1 नंबर जो प्रश्न है, यह प्रश्न कर रहा है उदय प्रकाश की माता का नाम क्या है, यानी कि उदय प्रकाश जी जो थे उनकी माँ का जो नाम है वह क्या है, तो आप याद रखिएगा गंगा देवी। उदय प्रकाश की माँ का नाम क्या है, तो गंगा देवी है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। और यहाँ पे व्हाट्सएप नंबर जो शो करा है इस नंबर पर आप मैसेज कीजिएगा तो हम आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ देंगे और आपको बिल्कुल फ्री में पीडीएफ भेज दिया जाएगा, आपसे 1 भी रुपया नहीं लिया जाएगा। तो आप इस नंबर पर मैसेज कीजिए, हम आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ देंगे और इस व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से बहुत ऐसा वीडियो आपको जाता है, तो उससे आप देखते रहिएगा, जो कि आपको परीक्षा के लिए एक एक प्रश्न एक एक वीडियो फायदा रहेगा। और आपको कोई भी दिक्कत हो रहा है तो इस नंबर पर मैसेज करके आप हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग मैसेज जरूर कीजिएगा, व्हाट्सएप ग्रुप में भी जोड़ दिया जाएगा। चलिए 2 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है, उदय प्रकाश की रचना का नाम क्या है, तो उदय प्रकाश जी के रचना का नाम इनमें क्या है, तो आप याद रखिएगा तिरिश है, तो इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। और आप साथ में याद रखिएगा शिक्षा पाठ के अगर लेखक कुछ दिया जाएगा कि है, तो आप याद रखिएगा जे कृष्ण मूर्ति जी है। शिक्षा पाठ के लेखक क्या है, तो जे कृष्ण मूर्ति जी है। और यहीं पर पूछा जाता है कि जूठन पाठ के लेखक क्या है, तो आप याद रखिएगा जूठन पाठ के लेखक जो है वो ओम प्रकाश वाल्मीकि जी है। और प्रगीत और समाज पाठ के लेखक के तो नामवर सिंह है। आप इस सब प्रश्न को भी याद रखिएगा साथ में। इसका राइट आंसर क्या हुआ था, ऑप्शन बी हुआ था। आइए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, 3 नंबर प्रश्न को देखते हैं, जो कि 3 नंबर प्रश्न क्या है, तिरिश किस प्रकार की रचना है, यानी कि तिरिश जो है वह किस प्रकार की रचना है, तो आप याद रखिएगा आधुनिक त्रासदी है। तिरिश किस प्रकार की रचना है, तो आधुनिक त्रासदी है, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा। 4 नंबर जो प्रश्न है, यह प्रश्न क्या कर रहा है, कह रहा है उदय प्रकाश की कहानी कौन सी है, यानी कि आप लोग को बताना है। अगर देखिए आपको जो प्रश्न अगर मालूम होगा तो मेरे से पहले आप कमेंट करके आंसर देते रहिए। और यह पूरे प्रश्न पूछा जा रहा है कि उदय प्रकाश की कहानी कौन है इसमें, तो अभी ना बताया उदय प्रकाश की कहानी तिरिश है, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। लेकिन ऑप्शन यहाँ पे बदल दिया है, इसलिए आपको घुमा फिरा के पूछा जा रहा है। आइए 5 नंबर प्रश्न की बात करते हैं, जो कि 5 नंबर प्रश्न का है, उदय प्रकाश ने किस विश्वविद्यालय से एमए की, यानी उदय प्रकाश जी जो थे उन्होंने किस विश्वविद्यालय से एमए किए थे, तो आप याद रखिएगा सागर विश्वविद्यालय सागर से किए थे, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा, सागर विश्वविद्यालय सागर से किए थे। 6 नंबर प्रश्न की बात करते हैं, जो कि कर उदय प्रकाश ने किस पत्रिका के संपादक विभाग में काम किए थे, तो आप याद रखिएगा दिनमान संपादन विभाग में काम किए थे, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा। देखिए 7 नंबर प्रश्न को देखते हैं, और 7 नंबर जो प्रश्न है, यह प्रश्न क्या है, उदय प्रकाश जी ने किस अंग्रेजी पत्रिका का संपादन किए थे, तो आप याद रखिएगा उदय प्रकाश जी ने किस अंग्रेजी पत्रिका के संपादन किए थे, तो आप याद रखिएगा एनिमेल्स का किए थे। किस अंग्रेजी पत्रिका का, तो एनिमेल्स का, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। आइए 8 नंबर प्रश्न को देखते हैं, जो कि 8 नंबर प्रश्न क्या है, उदय प्रकाश जी किस पत्रिका के सहायक संपादक थे, यानी कि उदय प्रकाश जी किस पत्रिका के सहायक संपादक थे, तो संडे मेल नई दिल्ली के थे, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, संडे मेल नई दिल्ली के थे। आइए 9 नंबर प्रश्न को देखते हैं, और 9 नंबर प्रश्न जो है, लेखक को किसने बताया कि तिरिश में काले नाग से 100 गुना ज्यादा जहर होता है, तो यह थानू ने बताए थे। किसने बताए थे, तो थानू ने बताए थे, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा। देखिए 10 नंबर प्रश्न को देखते हैं, और यह प्रश्न कर रहा है, उदय प्रकाश के अनुसार दशहरे के दिन किस चिड़िया को जरूर देख लेना चाहिए, तो आप याद रखिएगा नीलकंठ को जरूर देख लेना चाहिए, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा। 11 नंबर प्रश्न जो है, यह प्रश्न कर रहा है कि लेखक को किसने 300 के 3 नोट दिए थे, तो लेखक को किसने 300 के 3 नोट दिए थे, तो डॉक्टर पंत ने दिए थे। किसने दिए थे, तो डॉक्टर पंत ने दिए थे, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा।
आइए 12 नंबर प्रश्न की बात करते हैं, जो कि 12 नंबर प्रश्न का है, लेखक को दुष्पन्न की सबसे खतरनाक पात्र कौन है? यानी लेखक सपना में सबसे खतरनाक पात्र इसमें कौन है? तो हाथी तथा तिरिस है, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा, हाथी तथा तिरिस है। आइए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं, यानी कि 13 नंबर प्रश्न को देखते हैं, जो कि कर रहा है, लेखक को सपने में क्या करने की आदत थी? यानी लेखक जो है उनको सपने में क्या करने की आदत थी? तो बोलने और चखने की आदत थी। लेखक को सपने में क्या करने की आदत थी? तो बोलने और चखने की आदत थी, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। 14 नंबर प्रश्न को देखते हैं, जो कि 14 नंबर प्रश्न का है, लेखक के पिताजी ट्रैक्टर से कहाँ उतरे थे? तो आप याद रखिएगा, मिनारवा टाकीज के पास में उतरे थे, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, मिनारवा टाकीज के पास उतरे थे। आइए 15 नंबर प्रश्न को देखते हैं, और यह प्रश्न कर रहा है, खतरनाक सपनों में लेखक का सबसे बड़ा अस्त्र क्या था? तो आवाज था। लेखक का सबसे बड़ा अस्त्र क्या था? तो आवाज था, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। 16 नंबर प्रश्न की बात करते हैं, जो कि कर रहा है, लेखक के पिताजी शहर क्यों गए थे? तो लेखक के जो पिताजी जो थे उन्होंने अदालत में पेशी के लिए शहर गए थे, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा, अदालत में पेशी के लिए शहर गए थे। आइए 17 नंबर प्रश्न को देखते हैं, और यह प्रश्न कर रहा है, कौन सी कहानी उदय प्रकाश जी की नहीं है? यानी इसमें पूछ रहा है कि कौन ऐसा कहानी जो है वह उदय प्रकाश जी के नहीं है, तो आप बताइए इसमें कौन ऐसा कहानी जो है वह उदय प्रकाश जी की नहीं है? तो देखते हैं सबसे पहले कौन कौन इसमें कहानी उदय प्रकाश जी का है। तो दरियाई घोड़ा जो है वो उदय प्रकाश जी का है, तो ये नहीं होगा। पीली छतरी वाली लड़की, यह भी उदय प्रकाश जी की है, तो यह भी नहीं होगा। मैंगो स्टील उदय प्रकाश जी का है, तो यह भी नहीं होगा, यानी कि उदय प्रकाश जी का वारिस नहीं है, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा, वारिस। आइए 18 नंबर प्रश्न को देखते हैं, जो कि 18 नंबर प्रश्न है, लेखक के पिताजी को बचपन में किस रोग की शिकायत थी? तो आप याद रखिएगा, लेखक के पिताजी को बचपन में किस रोग की शिकायत थी? तो एपेंडिसाइटिस का शिकायत थी। किसका? तो एपेंडिसाइटिस का शिकायत थी, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा। आइए 19 नंबर प्रश्न को देखते हैं, जो कि कर रहा है, तिरिस कहानी के पिताजी का नाम क्या है? यानी कि तिरिस कहानी के पिताजी का नाम जो है वह क्या है? तो आप याद रखिएगा, रामस्वार्थ प्रसाद जी है, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा, रामस्वार्थ प्रसाद जी है। 20 नंबर जो प्रश्न है, यह प्रश्न कर रहा है कि 30 शीर्षक पाठ में लेखक के पिताजी कितने साल के थे? तो 55 साल के थे। कितने साल के थे? तो 55 साल के थे, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 55 साल के थे, ऑप्शन कितना हो जाएगा? सी हो जाएगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं, यानी कि अब हम लोग देखते हैं 21 नंबर प्रश्न को। यह जो प्रश्न है, यह प्रश्न कर रहा है, पंडित राम अवतार क्या थे? तो पंडित राम अवतार जो थे वह ज्योतिषी और वैद्य थे। तो ज्योतिषी अगर दिया रहेगा, वैद्य अगर दिया रहेगा, तो ये दोनों ना होगा, क्या कि ये दोनों एक में होना चाहिए। तो ज्योतिषी और वैद्य थे, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। और यहीं पे ज्योतिषी और वैद्य ऑप्शन ए और बी दोनों दिया रहता है यहाँ पे, तो राइट आंसर हो जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं, यानी कि 22 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है, तीस कहानी के कहानीकार कौन है? यानी 30 कहानी के जो कहानीकार है वह कौन है? तो आप याद रखिएगा, 30 कहानी के कहानीकार उदय प्रकाश जी है, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा। लेकिन आप साथ में यह भी याद रखिएगा, बालकृष्ण भट्ट की किस पाठ के लेखक है? तो बातचीत पाठ के लेखक जो है वह बालकृष्ण भट्ट जी है, और चंद्रधर शर्मा गुलेरी जो है वह उसने कहा था पाठ के लेखक है, और सच्चिदानंद हिरानंद वातायन अज्ञेय जी है वह रोज पाठ के लेखक है। आप इस सबको भी साथ में याद रखिएगा। आइए 23 नंबर प्रश्न की बात करते हैं, जो कि 23 नंबर प्रश्न कर रहा है, कौन सी कृति उदय प्रकाश जी का यहाँ इसमें नहीं है? यानी कि इसमें पूछेगा कि कौन ऐसा कृति है जो कि उदय प्रकाश जी का नहीं है? तो आप याद रखिए, अब पीली छतरी वाली लड़की उदय प्रकाश जी का है, पॉल गोमरा का स्कूटर यह भी उदय प्रकाश जी का है, टूटा हुआ पुल उदय प्रकाश जी का नहीं है, यही राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे पूछे रहा है कौन ऐसा कृति जो है वो उदय प्रकाश जी का नहीं है, तो यही नहीं है, राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। आइए 24 नंबर प्रश्न की बात करते हैं, जो कि 24 नंबर प्रश्न कर रहा है, तीरिश कैसी कहानी है? तो तीरिश जो है वह कैसी कहानी है? तो आपको अगर मालूम होगा तो आप कमेंट करके बताइएगा तीरिश कैसी कहानी है। तो आपको बता दें, तीरिश जो है वो वह प्रतीकात्मक कहानी है। तीरिश कैसी कहानी है? प्रतीकात्मक कहानी है, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। आप याद रखिएगा, तीरिश कैसी कहानी है? तो प्रतीकात्मक कहानी है। 25 नंबर जो प्रश्न है, यह प्रश्न क्या है, पिताजी की मृत्यु कैसे होती है? यानी कि पिताजी को जो मृत्यु हुआ था वह कैसे हुआ था? तो आप याद रखिएगा, मानसिक सदमे और अधिक रक्तस्राव के कारण से हुआ था, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा।
आइए 26वां प्रश्न की बात करते हैं, जो कि 26वां प्रश्न का है, उदय प्रकाश जी का जो जन्म हुआ था वह कब हुआ था। तो आप याद रखिएगा 1 जनवरी 1952 को उदय प्रकाश जी का जन्म हुआ था। उदय प्रकाश जी का जन्म कब हुआ था? 1 जनवरी 1952 को हुआ था, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन ए हो गया था। आइए 27वां प्रश्न को देखते हैं, और 27 नंबर जो प्रश्न है, यह प्रश्न क्या है, कौन सी कृति उदय प्रकाश जी की है। यानी कि हम लोग को बताना है इनमें कौन ऐसा कृति जो है वह उदय प्रकाश जी का है। तो दरियाई घोड़ा जो है वो उदय प्रकाश जी का है, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। 28 नंबर जो प्रश्न है, यह प्रश्न क्या कर रहा है तिरिच के लेखक के है। तो तिरिच के लेखक कुछ में से पढ़ रहे हैं, मलया जी है, उदय प्रकाश जी है। आप याद रखिएगा तिरिच के लेखक जो है वह क्या है? तो उदय प्रकाश जी है। उदय प्रकाश जी कहाँ दिया है? ऑप्शन ऑप्शन सी में दिया है। तो आप कहिएगा भाई मलयाज क्या नहीं हुआ है? तो एक लेख और एक पत्र के लेखक जो है, हंसे हुए मेरा अकेलापन पाठ के लेखक जो है वो मलयाज जी है। मोहरा के मोहरा के सिपाही की माँ पाठ के लेखक है, तो इसलिए नहीं हुआ है दोनों। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, हुआ है, क्योंकि तीस पाठ के लेखक उदय प्रकाश जी है। आइए 29वां प्रश्न की बात करते हैं, जो कि करा तिरिच क्या होता है। तो तिरिच जो होता है वो विस्थापन जहरीला लिजार्ड होता है। तिरिच क्या होता है? तो विस्थापन जहरीला लिजार्ड होता है, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा, विस्थापन जहरीला लिजार्ड होता है। आइए 30वां प्रश्न को देखते हैं, और 30वां प्रश्न करा अरेबा परेबा उदय प्रकाश की कैसी कृति है। यानी कि अरेबा परेबा जो है वह उदय प्रकाश जी की कैसी कृति है? तो कहानी संग्रह है, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, कहानी संग्रह है। 31वां प्रश्न की बात करते हैं, जो कि 31वां प्रश्न कर रहा है कहानीकार को सपने में बोलने और सीखने की आदत है, यह किसने बताया था? तो कहानीकार की माँ ने बताया थी। कहानीकार की माँ ने बताया थे, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, कहानीकार की माँ ने बताया थे। आइए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं, यानी कि 32वां प्रश्न को देखते हैं, और जो 32 नंबर जो प्रश्न है, यह प्रश्न क्या कर रहा है? कह रहा है तीरिश कैसी कहानी माना जाता है। तो जादुई यथार्थ की कहानी माना जाता है। तीरिश कैसी कहानी माना जाता है? तो जादुई यथार्थ की कहानी माना जाता है, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा। आइए 33वां प्रश्न को देखते हैं, जो कि इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है, और यह प्रश्न कर रहा है सीरीज कहानी की केंद्रीय घटना का संबंध किससे है। सीरीज कहानी की केंद्रीय घटना का संबंध जो है वह कहानीकार के पिताजी से। किनसे है? तो कहानीकार के पिताजी से है, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा। दोस्तों अब हम लोग देख लिए 11 चैप्टर को, देख लिए 12 चैप्टर को देख लिए, अब 13 चैप्टर को देख के इस वीडियो को समाप्त करेंगे। चलिए हम लोग 13 चैप्टर को अब हम लोग देखते हैं। देखिए 1 नंबर जो प्रश्न है, यह प्रश्न कर रहा है जय कृष्णमूर्ति के पिताजी का नाम क्या था। यानी जय कृष्णमूर्ति जो है उनके पिताजी का जो नाम है वह क्या है? तो आप याद रखिएगा नारायणा जिदू है। जय कृष्णमूर्ति के पिताजी का नाम क्या है? तो नारायणा जिदू है, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा। आइए 2 नंबर प्रश्न की बात करते हैं, जो कि 2 नंबर प्रश्न है, यह प्रश्न क्या है शिक्षा शीर्षक पाठ क्या है। तो शिक्षा शीर्षक पाठ जो है वह शिक्षा शास्त्र है। शिक्षा शास्त्र है, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, शिक्षा शास्त्र है। आइए देखते हैं 3 नंबर प्रश्न को, और 3 नंबर जो प्रश्न है, यह प्रश्न क्या है जय कृष्ण मूर्ति का पूरा नाम क्या है। यानी जय कृष्ण मूर्ति का पूरा नाम क्या है? तो जिद्दू कृष्ण मूर्ति है। जिद्दू कृष्ण मूर्ति है। जय कृष्ण मूर्ति के पूरा नाम क्या है? तो जिद्दू कृष्ण मूर्ति है, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा। आइए 4 नंबर प्रश्न को देखते हैं, जो कि 4 नंबर प्रश्न है, कौन है जहाँ भय है वहाँ मेधा नहीं हो सकती है। जहाँ भय है वहाँ मेधा नहीं हो सकती है, किस पठित पाठ की उक्ति है? तो आप याद रखिएगा शिक्षा पाठ की उक्ति है, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा। आइए 5 नंबर प्रश्न को देखते हैं, और यह प्रश्न क्या है लीडबेडर की नजर में जय कृष्ण मूर्ति क्या थे। तो लीडबेडर की नजर में जय कृष्ण मूर्ति जो थे उन्होंने विश्व शिक्षक थे। विश्व शिक्षक थे, राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। लीडबेडर की नजर में जय कृष्ण मूर्ति क्या थे? तो विश्व शिक्षक थे। आइए 6 नंबर प्रश्न की बात करते हैं, जो कि 6 नंबर प्रश्न क्या है जय कृष्ण मूर्ति इनमें से कौन सी रचना है। यानी कि आप लोग को बताना है कि जय कृष्ण मूर्ति जो है उनका इनमें से कौन सी रचना है। तो आपको अभी ना बताया शिक्षा है। जय कृष्ण मूर्ति का कौन सी रचना है? तो शिक्षा है। आप लोग साथ में याद रखिएगा रोज पाठ के लेखक जो है वह अज्ञा जी है, और बातचीत पाठ के लेखक जो है वह बातचीत पाठ के लेखक जो है वह बालकृष्ण जी है। आइए 7 नंबर प्रश्न को देखते हैं, जो कि 7 नंबर प्रश्न कर रहा है माँ की मृत्यु के समय जय कृष्ण मूर्ति कितने वर्ष के थे। यानी कि माँ की मृत्यु जो हुआ था उस समय जय कृष्ण मूर्ति कितने वर्ष के थे? तो 10 वर्ष के थे, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा। 8 नंबर जो प्रश्न है, यह प्रश्न कर रहा है कि जय कृष्ण मूर्ति की शिक्षा कृति क्या है। यानी कि जय कृष्ण मूर्ति का शिक्षा कृति इसमें से क्या है? तो संभाषण है। आप याद रखिएगा कि जय कृष्ण मूर्ति का शिक्षा कृति क्या है? तो संभाषण है, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा, संभाषण है।
आइए 9 नंबर प्रश्न को देखते हैं और यह प्रश्न करा है मेधा कहाँ नहीं हो सकती है। यानी कि मेधा कहाँ नहीं हो सकती है, तो जहां भय हो वहां मेधा नहीं हो सकती है। इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, जहां भय हो वहां क्या नहीं हो सकती है, तो मेधा नहीं हो सकती है। आइए 10 नंबर प्रश्न को देखते हैं जो कि प्रश्न करा है लेखक के अनुसार कुछ परीक्षाएं उत्तीर्ण कर लेने से कहीं ज्यादा और कठिन क्या है, तो जीवन को समझना है। जीवन को समझना है, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, जीवन को समझना। आइए 11 नंबर प्रश्न को देखते हैं और यह प्रश्न क्या है लेखक के अनुसार सच्ची शिक्षा हमें क्या देती है। यानी लेखक के अनुसार सच्ची शिक्षा हमें क्या देती है, तो व्यापकता देती है। लेखक के अनुसार सच्ची शिक्षा हमें क्या देती है, तो व्यापकता देती है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। आइए 12 नंबर प्रश्न को देखते हैं जो कि कह रहा है बचपन में किस वातावरण में रहना आवश्यक है। यानी बचपन जो होता है उस समय किस वातावरण में रहना आवश्यक है, तो आप याद रखिएगा स्वतंत्र वातावरण में रहना आवश्यक है। इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन ई हो जाएगा, स्वतंत्र वातावरण में रहना आवश्यक है। आइए 13 नंबर प्रश्न की बात करते हैं जो कि कर शिक्षक पाठ के अनुसार सत्य की खोज तभी संभव है जब क्या हो, तो स्वतंत्रता हो। जब क्या हो, तो स्वतंत्रता हो। इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा। 14 नंबर प्रश्न को देखते हैं जो कि कर रहा है जे कृष्णमूर्ति के अनुसार मानव के विचारों को उसके संबंधों तथा उसके प्रेम को कौन नष्ट कर देता है, तो भय नष्ट कर देता है। इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, भय नष्ट कर देता है। आइए 15 नंबर प्रश्न को देखते हैं जो कि कर रहा है जे कृष्णमूर्ति के अनुसार संपूर्ण विश्व किस ओर अग्रसर है। यानी कि जे कृष्णमूर्ति के अनुसार संपूर्ण विश्व किस ओर अग्रसर है, तो आप याद रखिएगा नाश की ओर अग्रसर है। इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। आइए 16 नंबर प्रश्न को देखते हैं और यह 16 नंबर जो प्रश्न है यह प्रश्न क्या है द फर्स्ट एंड लास्ट फ्रीडम किसकी कृति है। यानी कि द फर्स्ट एंड लास्ट फ्रीडम जो है वह किसकी कृति है, तो आप याद रखिएगा जे कृष्णमूर्ति जी का कृति है। इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा, जे कृष्णमूर्ति जी का क्या है, तो कृति है। आइए 17 नंबर प्रश्न को देखते हैं जो कि 17 नंबर प्रश्न है यह प्रश्न क्या है साम्यवादी किससे लड़ रहा है। यानी कि साम्यवादी जो है वह किससे लड़ रहा है, तो आप याद रखिएगा साम्यवादी जो है वह पूंजीपति से लड़ रहा है या सत्तावादी से लड़ रहा है या समाजवादी से लड़ रहा है, तो आप याद रखिएगा पूंजीपति से लड़ रहा है। यानी कि साम्यवादी जो है वह किससे लड़ रहा है, तो आप याद रखिएगा पूंजीपति से लड़ रहा है। इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। आइए 18 नंबर प्रश्न को देखते हैं जो कि 18 नंबर प्रश्न क्या है जे कृष्णमूर्ति का जन्म कब हुआ था। यानी जे कृष्णमूर्ति जो थे उनका जन्म कब हुआ था, तो 12 मई 1895 को हुआ था। इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, जे कृष्णमूर्ति का जन्म कब हुआ था, 12 मई 1895 को हुआ था। आइए 19 नंबर प्रश्न को देखते हैं जो कि प्रश्न करा है जे कृष्णमूर्ति मूर्ति की इनमें से कौन सी रचना है। यानी कि जे कृष्णमूर्ति का है जो रचना वह इनमें से कौन सी रचना है, तो शिक्षा रचना है। इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं जो कि 20 नंबर प्रश्न को देखते हैं और 20 नंबर जो प्रश्न है यह प्रश्न क्या है द फर्स्ट एंड लास्ट फ्रीडम किसकी कृति है, तो द फर्स्ट एंड लास्ट फ्रीडम जो है वह जे कृष्णमूर्ति जी का कृति है। इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा, जे कृष्णमूर्ति जी का कृति है। आइए 21 नंबर प्रश्न को देखते हैं जे मूर्ति जी के संबंध में कौन सा तथ्य सही है। यानी कि जे कृष्णमूर्ति जी के संबंध में इनमें कौन सा तथ्य सही है, तो वे प्राय बोलते थे, ये गलत है। वे प्राय उपन्यासकार थे, यह भी गलत है। वे प्राय बोलते थे और संभाषण करते थे, यही राइट आंसर हो जाएगा। इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं यानी कि 22 नंबर प्रश्न को देखते हैं जो कि 22 नंबर प्रश्न कर है शिक्षा पाठ के रचयिता कौन है, तो उसी समय से आप पढ़ रहे हैं शिक्षा पाठ के रचयिता जो है वो जे कृष्णमूर्ति जी है। इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। देखिए 23 नंबर प्रश्न को देखते हैं जो कि 23 नंबर प्रश्न है यह प्रश्न क्या है जे कृष्णमूर्ति का जन्म किस राज्य में हुआ था। यानी कि जे कृष्णमूर्ति जी जो थे उनका जन्म किस राज्य में हुआ था, तो आप याद रखिएगा आंध्र प्रदेश में हुआ था। किस राज्य में हुआ था, तो आंध्र प्रदेश में हुआ था। इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा। आइए 24 नंबर प्रश्न को देखते हैं जो कि 24 नंबर प्रश्न क्या है लीडबेटर किसमें विश्व शिक्षा के रूप देखते थे। लीडबेटर जी जो थे वह किसमें विश्व शिक्षा के रूप में देखते थे, तो जे कृष्णमूर्ति में देखते थे। इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, जे कृष्णमूर्ति में देखते थे। आइए 25 नंबर प्रश्न को देखते हैं जो कि इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है और यह प्रश्न क्या है जे कृष्णमूर्ति का निधन हुआ था। यानी कि जे कृष्णमूर्ति जी जो थे उनका निधन कब हुआ था, तो 17 फरवरी 1986 को हुआ था। इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा।
दोस्तों इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। बाकी आप व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े होंगे तो व्हाट्सएप ग्रुप में इस नंबर पर मैसेज करके जुड़ जाइएगा। चलिए इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं, लेकिन अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।